बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही अवैध टोल और कटमनी वालों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। बता दें कि बंगाल की सुवेंदु सरकार ने राज्य में संचालित हो रहे अवैध टोल बूथों पर सख्त रुख अपनाया है। राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे अवैध टोल और ड्रॉप गेट्स को बंद करने का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा है कि राज्य में सरकार की अनुमति के बिना संचालित किए जा रहे सभी टोल गेट्स, ड्रॉप गेट्स और बैरिकेड्स तुरंत बंद होने चाहिए। इस बारे में सभी जिलों को निर्देश भी जारी किया गया है। वहीं बंगाल के कई शहरों में अवैध टोल वसूली करने वाले फरार हो गए हैं। बंगाल में बीजेपी के हाथ में सत्ता आते ही किस तरह से व्यवस्था में परिवर्तन आया है वो तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। अभी हम सिलीगुड़ी में मौजूद हैं और सिलीगुड़ी के फुलवारी इलाके में हमारी मौजूदगी है और यहाँ की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो चर्चा चली पूरे चुनाव में कि किस तरह से यहाँ सिंडिकेट चलता है, किस तरह से पैसे की उगाही होती है, किस तरह का गुंडा राज है, तो वो तस्वीर एक बार आपको हम यहाँ दिखाते हैं। अब देखिए, ये जो आप टोल देख रहे हैं, ये जो बूथ बना हुआ है, ये फुलवारी है सिलीगुड़ी का और ये बाईपास का इलाका है और यहाँ पर ये टोल बूथ बनाकर पैसे की उगाही हो रही थी, जिसको जैसे ही बीजेपी सत्ता में लौटी है, यहाँ पर सत्ता में आई है, 4 तारीख को जब रिजल्ट आया है उसी दिन ये सभी टोल जो है वो बंद हो गए। आप देखिए, इसमें जो यहाँ की पब्लिक है उसने बाजाप्ता तोड़फोड़ भी की है। जो बूथ थे सभी शीशे बूथ के टूटे हुए हैं। एक बार नजदीक से दिखाइए जरा तस्वीर। देखिए, सभी जो बूथ यहाँ पर बने हुए हैं उसको तोड़ दिया गया क्योंकि लोग परेशान थे। यहाँ की जो जनता है वो परेशान थी कि किस तरह से यहाँ पर उगाही चल रही है पैसे की। जो भी गाड़ियां, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं वो इस रूट से जाती थी, उस रूट पर उनसे पैसे लिए जाते थे इस बूथ के द्वारा और यहाँ पर लोगों की जो है बाजाप्ता रहते थे। यहाँ पे कई ऐसे लोग जो कि वसूली करते थे। यहाँ पर बहुत से दुकानदार भी हैं यहाँ पर। एक बार हम इन लोगों से भी कोशिश करेंगे कि पूछें कि किस तरह से पहले क्या स्थिति थी और अब क्या हाल है। आप लोग यहीं के हैं? नहीं, मैं तो बाहर का हूँ। अच्छा, बाहर क्या? आप यहीं के हैं? आपकी दुकान आप ही का है? हाँ। ये बूथ कब बंद हुआ? बंद हुआ जिस दिन मिसिल जिस दिन जीता है ना, अच्छा। उस दिन बंद हुआ था। यहाँ क्या होता क्या था? यहाँ पर टोल ले रहा था। टोल लेता था? हाँ। तो मतलब इलीगल करता था? हाँ, लीगली तो था। ये तो कोई छुपा के तो काम मतलब नहीं सरकार के नजर में है ना। ये नहीं मालूम, वो हमको नहीं मालूम। तो क्यों फिर तब बंद क्यों किया जब ये था? तो बंद किया तो ऊपर वाला उधर क्या क्या बात हुआ हमको नहीं मालूम। अच्छा, तोड़फोड़ भी हुआ यहाँ लग रहा है, शीशे टूटे हुए हैं सब। हाँ, उस टाइम हम नहीं था। अच्छा, आप नहीं थे? नहीं था। मतलब पब्लिक, आम पब्लिक ही ऐसा किया? नहीं मालूम कौन क्या है, नहीं देखा ये है। दुकानदार हैं यहाँ पर और बता रही हैं कि 4 तारीख को जब नतीजे आए थे उसी दिन ये बंद हो गया था। आप लोग यही कहें क्या? अच्छा, आप लोग नहीं है। तो ये तस्वीर देखिए, बस तस्वीरों के जरिए हम समझाते हैं आपको कि किस तरह से यहाँ पर देखिए एक ट्रक वहां से आप देख पा रहे हैं, ट्रक आ रहा है। तो काफी व्यस्त इलाका है ये। जो सिलीगुड़ी के लिए बस आती है, ट्रक आती है, जो भी कमर्शियल व्हीकल है वो इसी रास्ते से, चूंकि बाईपास का ये रास्ता है और यहाँ से गुवाहाटी के लिए ये रूट जाती है, तो गुवाहाटी से जोड़ने वाली ये सड़क है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से ये टोल बूथ है, एक एक करके देखिए किस तरह से अभी भी इसके अंदर जो, एक बार तस्वीर इधर आके दिखाइए, जो सामान है वो पड़ा हुआ है लेकिन सब कुछ बंद कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए धूल जो है वो आपको यहाँ पर अंदर सभी सामान पर दिखेगा। कंप्यूटर है, डेस्कटॉप, साथ ही साथ और भी कई चीजें यहाँ पर, टेबल है, पानी, सब कुछ है। 4 तारीख को जब नतीजे आए उस दिन इस रास्ते को बंद कर दिया और किस तरह के हालात हैं वो देखिए। यहाँ पर देखिए एक ट्रक वाले हैं, हम एक बार बात करते हैं। आप लोग आते जाते इधर से? हाँ, पहले आप पैसे लिए जाते थे? हाँ, 400 रुपए करके लिया जाता था। अच्छा, अब नहीं है? अब नहीं लगता। क्यों लेते थे, क्या कहते थे? हमको क्या मालूम, वो तो टोल का पैसा कटता था। बोलते थे कि यहाँ पे पुलिस वाले होते थे क्या? नहीं, आम आदमी होते थे। अच्छा, आम आदमी वसूली करते थे? हाँ, पुलिस वाले नहीं थे, आम आदमी थे। अच्छा, उसका कोई स्लिप वगैरह बस ऐसे ही देते? हाँ, स्लिप देते थे। हाँ, आम लोग होते थे, पुलिस कोई नहीं होता? सिविल ड्रेस में। सिविल ड्रेस में पुलिस नहीं होता? नहीं, कोई पुलिस का अधिकारी कोई नहीं, कोई यूनिफॉर्म वाला कोई नहीं रहता था। आम आदमी ऐसे सिविल ड्रेस में रहते थे जैसे हम आप है अभी। तो क्या ये वसूली होता था यहाँ? अभी ये वो सिलीगुड़ी टाउनशिप की तरफ से है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से है, हमको नहीं मालूम था। तो बंद हो गया तो इलीगल था, तब तो बंद हो गया। बीजेपी सरकार में आई और बंद हो गया। शायद इलीगल था इसलिए बंद हो गया। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हम जा रहे हैं, बर्धमान जा रहे हैं। बंद हो गया तो आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है कि अब? अच्छा लग रहा है। हाँ,
अच्छा लग रहा है, मतलब बीजेपी आई सरकार में तो परिवर्तन दिख रहा है। और बीजेपी का परिवर्तन तो हमको दिखाई नहीं दिया। बीजेपी का परिवर्तन हमको अभी तक दिखाई नहीं दिया। अभी तो सत्ता में आए हैं, 5 साल वेट करने के बाद उसका परिवर्तन। ये सब तो बंद हो रहा है, एक दिन में परिवर्तन थोड़ी दिखाई देता है क्या? ये सब तो बंद हो रहा है। ये सब बंद हुआ है, हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन एक दिन में परिवर्तन थोड़ी दिखाई देता है क्या? बोलिए। तो देखिए ये ट्रक वाले भाई साहब हैं जो कि यहाँ से आते थे हमेशा। ये रूट जो है वो इन लोगों के लिए अहमियत रखता है और यहाँ पर वसूली 400 रुपए वसूली यहाँ पर होते थे। आप देखिए कई ट्रक यहाँ पर एक के बाद एक आप देख पा रहे हैं। एक बार हम कोशिश करेंगे कि और जो यहाँ पर देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ आपको दिखेगी यहाँ पर, जो हेवी व्हीकल्स है, जो कमर्शियल व्हीकल्स है, उससे यहाँ पर पैसे की किस तरह से उगाही होती थी। खुद जो ड्राइवर है वो इन बातों को बता रहे हैं। तो किस तरह से यहाँ पर हालात थे। अब देखिए एक और ट्रक वाले हैं, बात करते हैं। ये टोल कब बंद हुआ? 2-3 दिन हुआ। 2-3 दिन हुआ। क्या होता था यहाँ? पैसा उठाता था। पैसा उठाता था। कितना पैसा लेता था? सिलीगुड़ी नंबर होने से 250 लेता था। सिलीगुड़ी नंबर होने से 250। अच्छा, बाहर का गाड़ी बाहर का 400 रुपया लेता होगा। ये कौन पुलिस वाले होते थे कि ऐसे ही ऐसे ही था। सिविल ड्रेस में? हाँ तो मतलब पैसा का उगाही करते थे यहाँ? हाँ। देखिए ये ड्राइवर साहब हैं जो कह रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पैसे लिए जाते थे, ट्रकों से वसूली होती थी। और वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि बदलने के साथ, सत्ता बदलने के साथ किस तरह के हालात हैं। आप यहीं के हैं? कलकत्ता से है। अच्छा, कलकत्ता से। इधर पहली बार आए? नहीं, आते बराबर ही है। हमारे यहाँ सिक्योरिटी का बिजनेस है। अच्छा, तो यहाँ क्या होता था? टोल चलता था? हम लोगों को नहीं लगता था। अच्छा, आप लोग को नहीं, आप लोकल लोगों को नहीं लगता? हाँ, कमर्शियल गाड़ियों को लगता था? हाँ हाँ? तो यहाँ पुलिस के वो लोग नहीं लेते थे? ये पता नहीं। अच्छा, देखिए बाहर के हैं, लेकिन ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। एक के बाद एक कई देखिए आप टोल है। और जो ट्रक के ड्राइवर्स बता रहे हैं कि यहाँ पर सिविल ड्रेस में लोग होते थे जो कि वसूली करते थे, पुलिस के लोग नहीं होते थे। और ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से यहाँ पर जो आरोप टीएमसी पे लगते रहा कि किस तरह से यहाँ पर कटमनी, सिंडिकेट का कारोबार, साथ ही साथ किस तरह से पैसे की उगाही, गुंडागर्दी, तमाम तरह के जो आरोप लगते रहे, वो आरोप यही वजह थी कि जिस तरह से आप देखिए, हम वो तस्वीर ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरह से खुलेआम पैसे की उगाही होती थी, पैसे की वसूली होती थी। और जब बीजेपी सत्ता में आई 4 तारीख, यानी जिस दिन नतीजे आए उसी दिन ये तमाम जो टोल है वो बंद हो चुके हैं। सिर्फ सिलीगुड़ी नहीं, पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाली तमाम जो सड़कें हैं अलग अलग शहरों की, वहां पर इस तरह की जो व्यवस्था थी जहां पर लोग सिविल ड्रेस में गाड़ियों से पैसे वसूलते थे, उसे बंद कर दिया गया। तो ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किस तरह से सत्ता बदलने से और किस तरह से बीजेपी के शासन में आने से जो परिवर्तन है वो तुरंत देखने को मिल रहा है। वहीं हाल ही में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम कोलकाता में स्थित एक मंदिर पर पहुंची थी, जहां स्थानीय लोगों ने कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के सरकार में किस तरीके से शासन होता था, कैसे कब्जा होता था और कब कैसे कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, इन तीनों की तस्वीर अब देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ जमीनों के ऊपर, घरों के ऊपर, टोल नाकों के ऊपर कब्जा होता था, मंदिरों के ऊपर ही बताया जा रहा है कि कब्जा हुआ करता था। ईएम बाईपास पे हम मौजूद हैं। ये देखिए एक मंदिर है, ठाकुर जी का मंदिर है। और अगर इस मंदिर के अंदर आप देखेंगे तो देखिए मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति होती है, लेकिन यहाँ पर जो तृणमूल कांग्रेस के जो काउंसलर हैं उनका नाम लिखा हुआ है भगवान के नीचे। और बताया जा रहा है कि लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इस मंदिर के ऊपर भी कब्जा कर लिया था। ये देखिए अगर आप देखेंगे तो पहले मंदिर का जो चौखट है नीचे, यहाँ भी तृणमूल कांग्रेस के जो काउंसलर हैं उनका नाम लिखा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हैरान करने वाली तस्वीर है वो देखिए कि यहाँ पर जो भगवान है, विष्णु भगवान है, ये देखिए उनकी जो मूर्ति है उसके नीचे भी यहाँ पर जो काउंसलर हैं उनका नाम लिखा हुआ है। और लोग जो है बता रहे हैं कि इसके ऊपर कब्जा करके रखे हुए थे वो, और कब्जा करके यहाँ पर बैठे हुए तो बोल रहे थे कि इनका मंदिर है, और जो परमिशन है वो नहीं दिया जा रहा था। यहाँ से जो पैसे आते थे वो भी बताया जा रहा है कि तृणमूल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लिया करते थे, कमीशन जाया करता था। अब आप सोचिए मंदिर तक को जो है वो बख्शा नहीं गया था, मंदिर को भी यहाँ पर छोड़ा नहीं गया था। ये तस्वीर है ईएम बाईपास की, मंदिर के अंदर से आपको हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं और किस तरीके से हालात अब बदले हैं उसकी अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। अच्छा, ये क्या आप बता रहे थे कि ये कब्जा हुआ करता था, किसने कब्जा किया था? वो निर्मल दत्त ही किया था। यहाँ का जो काउंसलर था, काउंसलर का पति ये वाला कब्जा कर लिया है। काउंसलर का पति? हाँ, आलो दत्तो काउंसलर, पहले वो भी काउंसलर था, वही निर्मल दत्तो। हाँ, अभी पाप्तन हो गया, वही ये सब करता था। यहाँ करते थे, यहाँ तो नाम भी लिखा हुआ है।
नाम लिखा हुआ उसका जैसे करेगा, अगर ऊपर ठाकुर हूँ, भगवान हूँ। भगवान का ऊपर वो नाम लिखेगा तो हम लोग कोई नहीं कुछ बता पाएगा, हम लोग को मारेगा। गुंडा राज चलता था यहाँ पे। देखिए एक पैसा नहीं है उसके अंदर, एक पैसा नहीं है। सब 2 तारीख लेके चल गया उसका कलेक्शन करके, सब खुल के आके पैसा उठा के सब लेके चल गया वो। पंडित जी पैसा नहीं मिलता है, पंडित जी को जो हाथ में देते वही मिलता है, ये वाला पैसा खुद रख लेता था। ये कौन लोग करते थे ये सब? ये टीएमसी का निर्मल दत्तो था। उनका कब्जा हो। टीएमसी का काउंसिलर, टीएमसी का काउंसिलर का पति। अभी सरकार बदली है तो अब हालात बदलेंगे। एकदम एकदम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे, किसी के ऊपर दंगा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सबको बोला आप लोग घर में रहिए, कुछ नहीं करो, लेकिन पहले जैसा गुंडा में मत करो। आप लोग पूजा वूजा करने आते थे यहाँ पे कि उसमें भी दिक्कत होती थी? नहीं, पूजा हम लोग जो भी करता है सही से थी। जो पैसा वैसा चढ़ाते थे वो किसके पास जाता था? वो तो पंडित जी जानेगा, हाँ वो जो बक्सा है वो जानेगा, इसे को हम लोग नहीं कुछ जानते। अभी भी डर है कि अब चला गया? नहीं, डर नहीं है। अब नहीं है। डर भाग गया, डर भाग गया। अभी वो लोग को डरना है, चोर लोग को डरना है। लेकिन ये आप लोग बर्दाश्त कैसे करते थे कि ऐसे कब्जा? करूंगा, रात को 12 बजे उठा के मारधोर करता था सबको। पानी बोला नहीं दूंगा, पानी नहीं पिएगा। देखिए अब हालात बदले हैं और अब कब्जा मुक्ति का दौर भी चालू है। और सोचिए भगवान के नीचे अपना नाम लिखवा दिया गया। अलग तस्वीर है, अपने आप को भगवान बनाने की कोशिश की गई। और ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता की तस्वीर है। आप देखिए कि टीएमसी के काउंसलर के पति और काउंसलर जो है इस तरीके से अपना नाम लिखवाते हुए नजर आ रहे हैं। इस यही कारण है कि बदलाव जब से आया है लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लोग अब जो पहले कब्जा हुआ करता था उसको कब्जा मुक्त करा रहे हैं। और ये पश्चिम बंगाल में अलग तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। बता दें कि टीएमसी सरकार के दौरान बीजेपी राज्य में अवैध वसूली और कटमनी लेने का आरोप लगाती थी। वहीं बीजेपी सरकार बनते ही अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है।